नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मार्केट में खास करके एनर्जी पैक में बहुत तेज गिरावट है। नेचुरल गैस 2 दिन में करीब 13% तक की गिरावट इसमें आ चुकी है। क्रूड का मार्केट भी नीचे है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने कल भी गिरावट देखी थी। आज भी आप देखिए एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त करीब 0.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, बहुत तेज गिरावट। आज के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ट्रेड लेना चाहिए क्रूड में और नेचुरल गैस में इस गिरावट पर, तो आपकी राय क्या होगी? मृत्युंजय जी, कॉन्ट्रा मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस में जहाँ पे गिरावट दिख रही है और लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे यहाँ पे 520 से 510 की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। एक 7800 पे एक हल्का सा सपोर्ट है क्रूड ऑयल में और वहां से उसने एक बाउंस लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हल्की सी जो बाइंग है वो यहाँ पे मोमेंटम बाइंग आ सकती है। 8000 के लेवल पे एक बार खरीदना चाहिए। 8200 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 7900 का लगा के चलना होगा। और ये इस बात का ध्यान में रखना होगा कि एक मोमेंटम ट्रेड है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। और मार्केट में मूव दोनों साइड की आ रही है तो कॉशियस ट्रेडिंग की एडवाइस रहेगी यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे मृत्युंजय जी ये है कि जो ऑयल एम्बार्गो है वो लगाना यहाँ पे इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अकेले जर्मनी में 500,000 जॉब जाने की यहाँ पे आशंका है अगर वो ऑयल एम्बार्गो लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज नहीं होती है तो एक नी जर्क रिएक्शन मार्केट में और आएगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है क्रूड के ऊपर और आप कह रही हैं कि कच्चा तेल यहाँ पर आप ट्रेड करें। बाइंग की राय आपकी हो रही है। इस गिरावट पर आपको लगता है कि बाई करना चाहिए। अच्छा, नेचुरल गैस में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन वंदना जी, मतलब लगातार हमने बहुत बड़ी तेज़ी देखी और बहुत वक्त बीता नहीं है। पिछले हफ्ते की बात है जब हम लोग बात कर रहे थे, उस वक्त 700 के करीब पहुंचा था नेचुरल गैस का भाव और आज देखिए अब 550 के भी नीचे है। तो हो क्या रहा है और आगे होगा क्या इसमें? मृत्युंजय जी, थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो 3 साल में 170% का रिटर्न है, इस साल 90% का रिटर्न है। और 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन का ले तो ये यहाँ पे $9 से $60 नाइमेक्स में आया है और अपने यहाँ पे ये 700 से करीब ट्रेड करके अब यहाँ पे 540 के करीब है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग है और इसकी जो चाल है वो सिल्वर से काफी मिलती जुलती है। काफी शार्प मूव आता है यहाँ पे और यहाँ पे एक मूव मुझे लग रहा है कि और भी यहाँ पे आएगा और नीचे की तरफ 520 से 510 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। दूसरी चीज मृत्युंजय जी ये है कि इसमें ईटीएफ होल्डिंग जो है वो काफी बड़ी है रिसेंट ईयर्स में और वहां पे पैसा इजीली निकलता है। जब भी आउटफ्लो होता है तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता हुआ हम देखते हैं नेचुरल गैस प्राइसेस में। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस परिस्थिति में यहाँ पे 510 से लेके 520 से नीचे प्राइसेस स्टेबल होंगे। वहां से ज्यादा मुझे लग रहा है कि एक बाइंग आएगी। दूसरी चीज ये है कि जो समर सप्लाई था वो अभी तक बढ़ा नहीं था और वहां पे बढ़त की शुरुआत थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी हुई है, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो सेलर्स है 510 520 के लिए सेलिंग कर सकते हैं। जो मिड टर्म का यहाँ पे ध्यान रख के ट्रेड करना चाहते हैं वो 520 तक के लेवल का वेट करिए, वहां से फिर से एक बार बाइंग जो है एक बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा और दोबारा हम यहाँ पे 580 तक भी आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं गोल्ड पे। और गोल्ड का मार्केट दबाव में है, लेकिन चूंकि हमने देखा कि डॉलर जिस तरह से मजबूत हुआ उसने गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ाया, लेकिन चूंकि रुपया भी बहुत गिरा, कल तो ऑल टाइम लो पर पहुंचा था, तो उसने गोल्ड को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया। अभी गोल्ड का मार्केट 51,000, 50,900, 51,100 इसके रेंज में घूम रहा है। आप बताइए गोल्ड में इस प्राइस पर क्या किया जाए? काफी ट्रिकी हो गया है मृत्युंजय जी गोल्ड की मार्केट। और यहाँ पे देखिए तो हमारा जो घरेलू बाजार में गोल्ड है ये इतना वीक नहीं है जितना कि कॉमेक्स में। कॉमेक्स में भी इसने 1850 1848 के करीब एक सपोर्ट लिया है, हालांकि इसे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बोल सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे मार्केट लग रहा है कि थोड़ा सा वीक है, लेकिन आज के लिहाज से मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी की एक बार थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलेगा। 51,050 से ऊपर स्टेबल होती है मार्केट तो वहां पे बाइंग करें। 51,350 का टारगेट रख के स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 50,925 का और स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करें। ये आज से कल तक में टारगेट अचीव हो सकता है मृत्युंजय जी। और लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वहां पे उनके लिए ये राय रहेगी कि अभी भी लग रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर में है उसमें डाउन साइड थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है कि एक बार प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 1840 आ सकता है। घरेलू बाजार में यहाँ पे 50,200 तक के प्राइसेस भी आ सकते हैं। तो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेटल पे। और मेटल में भी गिरावट है और इनफैक्ट कल तो बहुत तेज गिरावट आई थी। आज भी मार्केट दबाव में है और दबाव के पीछे की वजह यह है कि चीन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल का,
वहां पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से वहां पर लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इससे डिमांड और वहां की ग्रोथ को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो ये सारे फैक्टर मेटल मार्केट के लिए नेगेटिव हैं। डॉलर की मजबूती अलग से दबाव बना रहा है। तो आप जरा बताइए कि आज के लिए मेटल में खास करके जिंक क्या बेचकर ट्रेड लिया जाए? वंदना जी, जिंक में जी मृत्युंजय जी, पीएमआई जो है चाइना का वो 50 से नीचे 49.5 के बाद वो रिवाइज हुआ 47.5 पे। बहुत बड़ा डेटा होता है और जितने भी इनके ट्रेड डेटा है वो भी नेगेटिव आए हैं। तो मेरे ख्याल से बेस मेटल्स पे उसकी वजह से हम लोगों ने काफी शार्प इंपैक्ट आता हुआ देखा है। जिंक और लेड का प्रीमियम जो है वो काफी बढ़ गया और मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंक पे खासकर शार्प करेक्शन आने की उम्मीद है। 312 पे सेल करना चाहिए, 308 का टारगेट रखना होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस 314 रुपए का लगा के चलना होगा। थोड़ा सा अगर हम 1 से 1.5 महीने तक का, हम 1 महीने का भी टाइम फ्रेम लेते हैं मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि जिंक में हो सकता है कि 300 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आते हुए दिखे या 297 पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शार्प फॉल इस कमोडिटी में और जितना प्रीमियम है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है। ओके, ठीक है। अब जरा बताइए कॉटन में मतलब कमाल हो रहा है, मतलब कॉटन रोज नई ऊंचाई को छू रहा है और जब मार्केट ओपन होता है तो मतलब ओपनिंग में मार्केट ये कहने के लिए कि हाँ थोड़ा सा कल की गिरावट के बाद आज मैं आराम कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे आता है और उसके बाद फिर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। आज भी देखिए वही हुआ, शुरुआत में थोड़ी कमजोरी थी नामात्र की और अभी देखिए 240 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर कॉटन। क्या सुझाव, क्या विचार आपका इस पर वंदना जी? जी मृत्युंजय जी, वीकली चार्ट पे भी देखे तो सिर्फ 3 बार ये हल्का सा गिरावट इसने दिया है, बाकी हर गिरावट पे बाइंग आई है। स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है तो इसमें ट्रेंड के साथ ही यहाँ पे ट्रेड करना होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में ही बने रहे। 47,650 मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अच्छा खासा यहाँ पे हो सकता है। 47,900 का टारगेट रखे, 47,500 का स्टॉप लॉस लगा के चले। और ये कमोडिटी मुझे मृत्युंजय जी लग रहा है कि थोड़ा सा अगर हम लंबा यहाँ पे सोचे तो मेरे ख्याल से 48,500 तक भी प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो बाइंग जो स्पिरिट है वो यहाँ पे कम नहीं हो रही कॉटन में और ये कंटिन्यूअस मुझे लग रहा है कि 48,500 से 49,000 तक भी इनफैक्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन के ऊपर। अब जरा आप बताइए कि मेंथा में भी क्या किया जाए? मेंथा में एकरेज कम होने की उम्मीद है और यहाँ पे जो ड्राई वेदर की वजह से थोड़ा सा ऑयल कंटेंट कम होने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्पॉट मार्केट है वहां पे लिवाली इसकी बढ़ी है और इसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर्स पे देखने को मिला है। काफी शार्प मूव हम लोगों ने पिछले हफ्ते आता हुआ देखा है। मेरे ख्याल से 1135 पे बाइंग करनी चाहिए, 1155 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 1125 का लेके चल सकते हैं और पूरा अगर मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने के लिहाजे से अगर मेंथा को देखें तो राइट टाइम है यहाँ पे बाइंग करने का। 1250 से लेके 1300 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेंथा पर। 1155 के टारगेट के लिए आप मेंथा खरीद सकते हैं। 1135 पे, 1125 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये तो बात हुई मेंथा की। अब हम बात करते हैं ग्वार की। ग्वार का मार्केट दबाव में दिख रहा है लगातार वंदना जी, क्या कुछ इसमें एक्शन लौटेगा या यूं ही दबाव में ही रहेगा? मुझे लग रहा है कि जब तक एक्सपोर्ट्स यहाँ पे नंबर्स इंप्रूव नहीं होते हैं तब तक बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है इस मार्केट के लिए। पहले भी ये मेंशन कर रही हूँ मृत्युंजय जी काफी शोज में कि यहाँ पे ग्वारगम का स्टॉक काफी बढ़िया है एज कम्पेयर टू ग्वार सीड। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रेशर है वो जारी रहेगा। जून कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि अगर ग्वार सीड की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ एक बार 5900 तक प्राइसेस आ सकते हैं। ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि 11,400 तक नीचे प्राइसेस आएंगे। तो मेरे ख्याल से इस पर सेलिंग के साइड ही रहना बेहतर होगा। ग्वार में भी तेजी की गुंजाइश कम है। अच्छा, मसालों पर क्या व्यू है आपका? मसालों में रिसेंटली हम लोगों ने एक करेक्शन आता हुआ देखा है और थोड़ा सा यहाँ पे कंटेनर इश्यूज भी आ रहे हैं खासकर जीरे में। तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड हमारा हैम्पर हुआ है। मेरे ख्याल से 20,800 काफी बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग फिर से आएगी। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया में मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है कि 11,450 से ऊपर ट्रेड होता है तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अपसाइड में एक बार 11,600 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे दिख सकते हैं। तो टर्मरिक में मुझे थोड़ा सा भी लग रहा है कि वीकनेस हो सकता है, लेकिन जीरे और धनिया में एक बार फिर से बाइंग जो है वो आ सकती है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।